अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ कामर जावेद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रिशियन। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को डॉलन्स की DW5100 मॉडल का रोटर चेंज करने का तरीका सिखाएंगे। वीडियो आप दोस्तों ने पूरी और ध्यान से देखनी है, मुकम्मल तरीका आप दोस्तों को सिखाएंगे। ये जो हमारे पास मशीन है, इसका रोटर बाज़ार से बआसानी 400-500 रुपये का मिल जाता है। तो अगर आपने भी इस तरह की मशीन लेनी है तो मेरा मशवरा है कि ये आप ले लें। ये बेहतरीन मशीन है और इसका स्पेयर पार्ट भी बहुत ही सस्ता है और इसको आसानी से रिपेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी चैनल पर आने वाले नए दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो देख सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये दोस्तों, आज हमारे पास डॉलन्स की DW मॉडल की वॉशिंग मशीन है। आज हम आप दोस्तों का इसका रोटर चेंज करने का तरीका सिखाएंगे। तो वीडियो आप दोस्तों ने पूरी और ध्यान से देखनी है, किस तरह हम इसमें रोटर चेंज करेंगे। इसका रोटर बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा है और बआसानी बाज़ार से मिल जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने इसके फूल का जो ये पेच है इसको खोलना है। ये पेचकस की मदद से हमने इसके इस फूल को खोल लेना है। ये हमने इसका पेच निकाल लिया है। अब हम इसके फूल को बाहर निकालेंगे। ये इसका फूल हमने बाहर निकाल लिया। ये इसका रोटर है दोस्तों, इसको अब हम बाहर निकालेंगे। इसके रोटर को बाहर निकालने के लिए हमने क्या करना है, मशीन को हमने उल्टा कर देना है। ये इस साइड से, ये साइड इसकी जो है ये मुकम्मल मशीन बंद है, इस साइड से इसका रोटर निकलेगा। ये दोस्तों, इस साइड पर ये इसका ये पुली और बेल्ट है। ये बेल्ट को पहले हम उतार लेंगे। ये बेल्ट हमने निकाल लिया। अब हम इसकी जो ये पुली है इसको खोलेंगे। ये दोस्तों, ये देखें हमारा जो ये रूटर है ये बआसानी बाहर नहीं निकल सकता। ये हमारा जो इसमें पुली में पेच लगा हुआ है वो जंग से बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इसलिए हम इसको बॉडी को अलग-अलग 2 हिस्सों में करेंगे और फिर इसके रूटर को बाहर निकालेंगे। ये दोस्तों, इसकी ये बॉडी के 2 हिस्से ऊपर से जो हैं ये जुड़े हुए हैं, ये हमने अलग किस तरह करने हैं। सबसे पहले हम इस कवर को खोलेंगे। इसका कवर हमने अलग कर लिया। इसके कनेक्शन हम हटा देंगे। ये कनेक्शन इसके हट गए। ये देखिए दोस्तों, ये पेच लगे हुए हैं 3 इधर और 2 आगे वाली साइड पर लगे हुए हैं और 3 ये पीछे। ये पेच हम खोलेंगे तो ये हमारा ये जो ड्रम है ये बाहर निकल जाएगा। ये 3 पीछे वाले पेच हमने खोल लिए। अब हम ये आगे वाले 2 पेच हैं जो ये खोलेंगे। ये हमारे पेच मुकम्मल खुल गए। 5 पेच इसमें हैं, 5ों को हमने खोल लिया है। अब हमारा ये ड्रम बाहर आ जाएगा। हमारा ड्रम आसानी से अब बाहर आ जाएगा।
ये देखें दोस्तों, ये हमारी पुली अब बाहर निकल गई है। अब हम इसको काट लेंगे या किसी ना किसी तरीके से हम इसको रोटर को बाहर निकालेंगे। अब हमारा ये ड्रम टूटेगा नहीं, बआसानी हम इसको रोटर को निकाल लेंगे और इसी तरह हम इसको डाल भी लेंगे। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मसला हो तो आप इस तरीके से मशीन को खोल लें, बाहर निकाल लें ड्रम को, और इस तरीके से रोटर की पुली वगैरह को बाहर निकालें। ये नीचे से नहीं खुलती, ये मशीन ऊपर से खुलती है। ये हमने पुली का जो नट था उसका सिरा हमने काट लिया है। जंग लगने की वजह से वो खुल नहीं रहा था, इसलिए हमने उसको काट लिया। अब हम इसको इस साइड से हम जो सिरा हमने काटा है उस सिरे से हम चोट लगाकर इसको बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये नट दोनों साइडों पर निकल रहा है। ये हमारा नट बाहर निकलने लग गया है। हम इसको अब इधर से खींचेंगे। ये देखें, ये हमारा जो नट है वो बाहर निकल आया है। अब ये हमारी पुली भी बाहर निकल जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाकर हम बाहर निकालेंगे। ये जंग लगने की वजह से रोटर और नट वगैरह इसका ये फूल जाता है, ज़्यादा पुराना है ये, इस वजह से ये जंग लगने की वजह से फूल गया था, इसलिए दुश्वारी पेश आई इसको निकालने में। ये दोस्तों हमारी पुली बाहर निकल आई है रोटर से। अब हम इसके रोटर को खोलेंगे। ये देखें दोस्तों, हमारा रूटर निकल आया है। तो रूटर हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम इसको नया डालेंगे और आपको किस तरह ये डालना है, किस तरह हम इसको ड्रम को दोबारा से फिट करेंगे, मुकम्मल डिटेल आप दोस्तों को बताएंगे। ये दोस्तों, ये हमारा पुराना रूटर था और ये नया रूटर है। इसको हम इसमें डालेंगे। ये बाज़ार से 500 से 600 के दरमियान मिल जाता है। तो ये जेनवन इसका रूटर है, डॉलन्स का। इसका मॉडल डॉलन्स DW5100 इसका मॉडल है। ये देखें, ये इसका पुराना रूटर है और ये इसका नया रूटर है। ये रूटर अब हम इसमें अब डालेंगे। हमने इसके ड्रम को बाहर निकाला हुआ है। ये दोस्तों, अब हम इस नए रूटर को इसमें डालने लगे हैं। रूटर डालने से पहले हम इसमें हल्की सी समद बोर्ड लगा लेंगे ताकि हमारा रूटर लीक ना हो। ये हमने समद बोर्ड लगा ली। ये हमारा न्यू रूटर है। ये हम इसमें इस तरह डालेंगे। ये हमारा इस तरह लॉक, इसमें एक छोटा सा लॉक है। ये देखें, ये लॉक हो गया। अब हम इसको इस साइड से टाइट कर देंगे। इसमें कोई कड़ा चैन वगैरह नहीं है, सिर्फ इसमें आगे वाली साइड में एक रबड़ का चैन है जिससे लीक इसकी रुकती है, और इसमें कोई चैन वगैरह नहीं है। अब इसको हम फुल टाइट कर देंगे। ये हमारा रूटर मुकम्मल हो जाएगा। ये हमारा रूटर मुकम्मल टाइट हो चुका है। अब हम इसमें इसकी पुली को फिट करेंगे।
ये इसमें हम इसकी जो पुरानी वाली पुली है वही डालेंगे, क्योंकि हमने सही निकाल ली थी। ये हमारी पुली हो गई, इसका अब हम नट लगा देंगे। ये अब हम इसमें पुली में नट लगा रहे हैं, नट बोल्ट। ये अब हमने इसके नट को फुल टाइट कर देना है। इसमें जो ये डॉलन्स की जो मशीन है, इसमें ये पुली का लेवल करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका लेवल उन्होंने खुद ब खुद किया हुआ है। इसका लेवल एक ही जगह पर होता है। इसका लेवल जो बेल्ट का लेवल होता है वो आउट नहीं होता। ये उन्होंने बनाई इस तरीके से है कि इसका बेल्ट का लेवल आउट नहीं होता। ये हमारी पुली फुल टाइट हो गई है। अब हम इस ड्रम को मशीन में फ़िट करेंगे। ये दोस्तों, हम ड्रम को फिट करने से पहले पाइप लगा लेंगे, ताकि पाइप लगाने में बाद में दुश्वारी पेश ना आए। इस वक्त ये पाइप आसानी से लग जाएगा। तो पहले हम ये समर लगा लेंगे। दो पाइप इसमें डलते हैं। डॉलन्स की मशीन है। ये दोनों पाइपों को हमने चढ़ा लिया है। अब हम इनको क्लम्प से या किसी तार से इसको टाइट कर दें। ये दोस्तों, तार से हमने पाइप को टाइट कर लिया है ताकि ये लीक ना और उतरे ना। अब हम इसको ड्रम को फिट करेंगे मशीन में। ये दोस्तों, हम इसको अच्छी तरह बिठा लेंगे जोड़ को। ये हमारे जोड़ मुकम्मल बैठ चुके हैं। अब हम इनमें पेच लगाएंगे। ये हमारी मशीन में 3 पेच पीछे हैं और 2 पेच आगे हैं, जो ड्रम को बॉडी के साथ फिट रखेंगे। ये देखें, इधर से हमारे ये 3 पेच लग चुके हैं। अब हम ये 2 पेच, एक ये वाला और एक ये वाला लगाएंगे। ये ड्रम के हमने सारे पेच लगा लिए, मुकम्मल फिट हो गई हमारी मशीन। रोटर भी हमने फिट कर लिया। अब हमारा इसमें फुल फिट करना रहता है। अब हम इसमें फुल फिट करेंगे। ये हमारा फुल इसमें हमने डाल लिया। इसका पेच लगाएंगे। ये पेच को हम टाइट कर देंगे। ये अच्छी तरह हमने पेच को टाइट कर दिया। ये हमारी वॉशिंग मशीन का रोटर मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसमें बेल्ट चढ़ा लेंगे और इसके कनेक्शन करने के बाद आपको चलाकर चेक करवाएंगे। यह इसका बेल्ट है, 36 नंबर A36। ये बेल्ट हमने चढ़ा लिया है। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे और इसके ऊपर वाले जो ये टाइमर वाला हिस्सा है यहाँ पर लगेगा, वो हम फिट करेंगे और फिट करने के बाद आपको चलाकर चेक करवाएंगे। दोस्तों,
मशीन को हमने मुकम्मल फिट कर लिया है। अब आप दोस्तों को चला कर चेक करवाते हैं। ये देखें हमारी मोटर जो है मशीन चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। रोटर हमने मुकम्मल इसको न्यू डाला था। ये दोनों साइडों पर हमारी चल रही, बेआवाज़ चल रही है हमारी मोटर। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।